इरशाद भट्टी साहब, जो रिवायात कायम हुई हैं पिछले 8 बरस में अदालती फैसलों के नतीजे में, उसमें तो ये जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होती है, और फिर 2016 और 2017 के फैसले की रोशनी में अगर आज इलेक्शन कमीशन के फैसले को देखा जाए तो ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ जाता है, और उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई हो सकती है फिर जो 2017 में भी की गई थी, जिस बुनियाद पर कि अगर आपका बयान हल्फी दुरुस्त नहीं है, अगर आपकी तरफ से बताई गई मालूमात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, या वो झूठ है या गलत है, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पहली बात तो ये है भाईजान कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर को मुबारक हो कि ये मुतंजन एक होता है, ये डिश का नाम है मुतंजन, या उसको एक दूसरे ज़ुबान में शोला कहते हैं, जिसमें कोई बहुत सारी डिशेस मिक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। उसमें हर बंदा जो वेजिटेबल वाला भी है, चिकन वाला, मटन वाला, वो अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल सकता है। तो फ़ैसला ऐसा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों धड़े ढोल बजा रहे हैं, दोनों धड़े मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, और दोनों धड़ों की फ़तह हुई है अब। और इसके बाद अभी जो शोकाज नोटिस, फिर उसके बाद ये ममनुआ फंडिंग है या फ़ॉरेन फंडिंग है, सर्टिफिकेट झूठा है या सर्टिफिकेट था या हलफनामा था, और फिर इलेक्शन कमीशन, और फिर वफाकी हुकूमत, और फिर अदालत। दूसरा वो वाकई जो असद उमर साहब भी कह रहे थे, उन लोगों से दिली ताज़ियत और माजरत और उनकी खुशियाँ अधूरी होने पर या ख्वाहिश पूरी ना होने पर मैं दिली अफसोस करता हूँ, जो आज इमरान खान साहब को फ़ारग करके तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा चुके थे। और तीसरी बारी यह है कि अब बारी है पीपी की, मुस्लिम लीग की, मौलाना पार्टी की, MQM की। ऐसे लतीफ़े आप सुनेंगे कि ये आपको मासूम सा केस लगेगा। ज़रा आगे चलते जाइए। अब आ जाएं इस बात पर कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ या क्या है। अब मुझे इमरान खान साहब का अगर अपना मयार देखा जाए, मैं किसी और मयार पे बात नहीं करता, इमरान खान साहब का अपना मयार और अपना स्टैंडर्ड देखा जाए तो उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जो क्या उसको कहते हैं कि कोई मुझे खुशी नहीं हो रही, दुख हो रहा है। और मुझे आज पता चल रहा है इस फैसले के बाद, या 70 सफ़ात के इस फैसले 70 सफ़ात के, कि ये 8 साल केस क्यों चला। आज जो असद उमर साहब और फ़रख हबीब साहब बैठ के बता रहे थे, उनसे मैंने पूछना है कि ये 8 साल केस क्यों चला, 180 से ज़ायद समातें क्यों हुई। ये तो बड़ा सीधा सीधा केस होना चाहिए था। केस की तफसीलात खुफिया रखने की 12 दरखास्तें तहरीक इंसाफ ने क्यों की, 9 बार वकील क्यों बदले, 33 मरतबा इल्तवा क्यों मांगा, 6 बार केस के नाकाबिले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को चैलेंज क्यों किया गया, और स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलासों में से 24 बार PTI ने इल्तवा क्यों मांगा, और दरख्वास्त गुजार जो अकबर एस बाबर हैं उनकी मौजूदगी के ख़िलाफ़ 4 दरख्वास्तें क्यों दी, और जो इलेक्शन कमीशन ने 21 बार PTI को दस्तावेज़ात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की, या सिक्योरिटी कमेटी ने 20 बार रिकॉर्ड मांगा, उस पर हीलो हुज्जत क्यों की गई। तो बात यह है कि भाईजान आपको भी पता था, और इमरान खान साहब को ऊपर से नीचे तक सबको पता था कि इसमें कुछ ना कुछ है जो छुपाया गया, जो छुपाया जा रहा था, या जिससे डिले किया जा रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सबको मालूम था और सबको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, और क्यों इलेक्शन कमीशन से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन से हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो ये तो सही बात थी। लेकिन अब जहाँ तक दुख की बात ये है कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। झूठ किसी का साबित हो जाए कोई हैसियत नहीं है, करप्शन पर कोई साबित हो जाए कोई हैसियत नहीं है, और इखलाकी मयार से कोई अपने ही कायम करदा इखलाकी मयार से गिर जाए कोई हैसियत नहीं है, और कोई हर फुल स्टॉप और हर कामे में से हम अपनी फ़तह और अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेते हैं, और अपनी मतलब और अपनी फ़तह को फिर आगे इस तरह बढ़ाते हैं कि इस तरह करते हैं कि वो रोला पड़ जाता है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कल तहरीक इंसाफ या 4 तारीख को जो उन्होंने इज्तिजाज करना था, वो अब इज्तिजाज करेंगे या यौम तशक्कर मनाएंगे या यौम स्याह मनाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ठीक।
اور اپنے ہی اور آخری بات اپنے یہ جو آج سارا میلہ سجا رہا اس میں یعنی آپ انتہا دیکھیے چور کہہ رہے تھے کہ چوری عمران خان کی چوری پکڑی گئی جھوٹے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا جھوٹ پکڑا گیا اور تو چھوڑیے اعلیٰ حضرت شرجیل میمن صاحب جو ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی ہم نے دکھائی کہ وہ فرما رہے تھے کہ اب عمران خان کو سخت سے سخت سزا دی جائے جن کا زیتون پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے جو زیتون بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تہ خانے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا پیسے اور کیا کیا تو اس ملک میں جہاں اعلیٰ حضرت شرجیل میمن کی پریس کانفرنس ہم ڈائریکٹ لائیو دکھاتے ہیں اور ان کا موقف بھی دیتے ہیں عمران خان پر کہ عمران خان چور نکلا جھوٹا نکلا اس ملک میں کیا رونا دھونا کیا کرنا اب آگے دیکھیے